हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हुए थे उन्हीं को आज हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। जो कि आज हम देखिए यहाँ पर 3/12/2025 के फर्स्ट शिफ्ट के, 3/12/2025 के सेकंड शिफ्ट के, 3/12/2025 के जो है कि थर्ड शिफ्ट के हम क्वेश्चन आंसर को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपने हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पेपर देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है 3/12/2025 में जो पिछले वर्ष पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, 9 AM से चालू हुआ था, जो 10 साढ़े 10 से जो है कि खत्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है जनरल साइंस का क्वेश्चन है। इसमें हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि इसमें जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ही ओनली हम कवर करेंगे। बाकी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन पीडीएफ दे दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिस्थितिक तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर तक लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक परिस्थितिक तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर तक लगभग जो है कि 10% ऊर्जा स्थानांतरित होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जब लेड, सेकेंड नाइट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। तो इसमें जो है कि लेड आयोडाइड एक पीला अवक्षेप बनाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पादपों में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन संचलन के लिए उत्तरदायित्व क्या है। तो इसके लिए उत्तरदायित्व जो है कि गुरुत्व होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पादपों में जो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन संचलन होता है इसका मुख्य कारण जो है कि गुरुत्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रदरफोर्ड के लिए किस प्रयोग से परमाणु नाभिकी की खोज हुई थी। तो इसके लिए जो है कि अल्फा कण प्रकीर्णन का जो है कि खोज हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड के द्वारा जो है कि अल्फा कण प्रकीर्णन का खोज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 2 के रूप में संयोजकता संख्या को दर्शाने वाला सही उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सल्फेट और सल्फाइड जो है ये युग्म 2 के रूप में संयोजकता संख्या को दर्शाने वाला सही उदाहरण है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पादपों में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विविधता के महत्व के संदर्भ में दिए गए कथनों को पढ़िए और सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला कथन यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। कथन दिया हुआ है, कथन पहला दिया है जनन जो है प्रजातियों की जनसंख्या के अस्थायित्व से संबंधित है। कथन दूसरा कह रहा है इस प्रकार समय के साथ प्रजातियों के उत्तराजीवित के लिए विविधता उपयोगी नहीं है। तो इसमें हमारा कथन सेवर जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए, यानी कि कहने का मतलब है कथन ए सही है लेकिन कथन भी गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा के धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बेकिंग सोडा को गर्म करके जल से क्रिस्टलीकरण करके जो है कि धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 हर्ट्ज है और तरंग दर 15 सेंटीमीटर है तो 1.8 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो 3 सेकंड समय लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा परमाणु धनात्मक आवेश एक गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की भांति आंतरिक होता है। ठीक है, ये जो है थॉमसन के परमाणु मॉडल का सर्वोत्तम रूप है। ठीक है, या उसके उदाहरण को दर्शाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो ये जो है कि इसकी स्थिति या विन्यास पर जो है कि निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अधिकांश कार्बन यौगिक में सामान्यतः किस प्रकार का आबंध पाया जाता है। तो इसमें जो है कि संयोजक बंध आबंध पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा क्या होती है। तो वेग की गति की दिशा जो है कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे महिलाओं में डिप्नवाहिनी नली के अवरुद्ध होने पर क्या रोका जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा निषेचन रोका जा सकता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विकासशील मानव भ्रूण द्वारा उत्पन्न उपशिष्ट का निपटान निम्नलिखित में से किस अंग की सहायता से किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा प्लेटसेटा जो है कि प्लेटसेटा जो है ये विकासशील मानव भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान जो है कि किया जाता है। ठीक है, प्लेटसेटा का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जीव द्रव झिल्ली के अंतरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी आवरण पादप कोशिका में मौजूद होता है। तो ये जो है कि कोशिका भित्ति के अंतर्गत मौजूद होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक कोशिका विभाजित होकर 2 समान संतित कोशिकाएं बनाती है जिसमें से प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिका के समान होती हैं। इसमें किस प्रकार का कोशिका विभाजन करते हैं इसे। तो इसे जो है कि समसूत्री विभाजन कहा जाता है कोशिका। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये जो है कि विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 220 वोल्ट पर चलने वाला एक विद्युत इस्त्री अपने अधिकतम तापमान पर 840 वाट की दर से ऊर्जा को खपत करता है तो इस्त्री में प्रयुक्त कुंडली की प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडलीय अपवर्तनांक के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर वायु घनत्व में परिवर्तन के कारण प्रकाश का भंकन जो है ये वायुमंडलीय अपवर्तनांक के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में चिकनी
अंतर्व्यायी जालिका मुख्य रूप से किसके लिए होता है? तो ये अंतर्व्यापी जालिका जो होती है ये लिपिड संश्लेषण और विसरण के लिए होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो 5 सेकंड के लिए 4n का बल प्रयुक्त किया जाता है, तो अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। क्या होगा? तो अंतिम वेग जो है कि 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो सामान्यतः जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है कि वे चुंबक के अंदर और बाहर बंद लूप बनाते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अयस्क से अवशेषण गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया उनके रासायनिक या भौतिक गुणों के अंतर के आधार पर कार्य करती हैं और इसे अयस्कों का क्या कहा जाता है? तो इसे अयस्कों का जो है कि समृद्धिकरण कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर जो है कि मापे जाने पर उसका लगभग भार कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे, अब यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम पहले भी बता चुके हैं कि मैथ के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर इसका मैथ का और रीजनिंग का हम अलग प्लेलिस्ट लेकर आने वाले हैं, तो वहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे अलग प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैथ के हैं, इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से सॉल्व करिएगा। ठीक है, या फिर वीडियो को स्किप करके वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को आने वाला नोटिफिकेशन फटाफट मिलता रहे। चलिए यहाँ पर देखिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि दिल्ली एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता के कारण मई 2025 में निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान चरण फर्स्ट को लागू किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जो है कि लागू किया है। ठीक है, क्या लागू किया है? तो प्राधिकरण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया है, किसके लिए? तो दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में यातायात पुलिस ने जुलाई 2025 में यातायात सिग्नलों पर वाहन चालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जागरूकता पैदा किया है? तो वारंगल ने पैदा किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 1 जनवरी 2025 को भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ई जागृति प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि उपभोक्ता शिकायत निवारणों के लिए एकल इंटरफेस प्रदान करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा सिनेमा भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि थी लेकिन नॉमिनेट नहीं हो पा रही थी, फिर भी मार्च 2025 में 10 IFA पुरस्कार जीता है? किसने? यानी कि फीफा पुरस्कार किसने जीता है? तो लापता लेडीज के द्वारा जीता गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जुलाई 2025 में केरल स्वास्थ्य विभाग ने अपने 2 जिलों में कुछ मामलों का पता चलने के बाद किस प्राणी जन्य रोग के खिलाफ सकारात्मकता बढ़ा दिया है? तो निपाह ने बढ़ा दिया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जून 2025 में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए वाराणसी कौन आया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा अमित शाह आए थे वाराणसी। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 के लिए किस विषय वस्तु थीम को चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य के द्वारा चुना गया है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनवरी 2025 में लॉन्च की गई भारत के जियो क्रोम्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की 17वीं उड़ान थी? तो ये जो है कि GSLV F-15 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जुलाई 2025 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत सरकार के खाली स्थान यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि कब तक सभी के लिए बीमा लक्ष्य को सरकार करने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी करेगी? तो ये 2047 तक जो है कि साझेदारी करेगी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और किर्गिस्तान के बीच पूर्व द्विपक्षीय निवेश संधि जिसे 2025 में प्रस्थापित किया गया था मूल रूप से किस वर्ष लागू की गई थी? तो मूल वर्ष जो है कि ये 2000 में लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, शून्य उत्सर्जन ट्रैकिंग के लिए भारत के प्राथमिकता वाले गलियारों पर रिपोर्ट में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए कितने महत्वपूर्ण राजमार्ग खंडों का चयन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 10 राजमार्गों का चयन किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 2025 में कौन सी योजनाएं पूर्व एथलीट को करियर बदलने में सहायता, वित्तीय सहायता और चिकित्सा लाभ प्रदान करनी होगी? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा रेस्ट और पंडित दीनदयाल कोष को जो है कि वित्तीय सहायता और चिकित्सा लाभ प्रदान करेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, जनवरी 2025 तक निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने एक दिवसीय मैच में किसी भारतीय महिला क्रिकेट द्वारा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया है? तो स्मृति मंधाना ने बनाया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 12 जून 2025 को भारत के किस बैंक ने KYC अपडेट को हैंडल करने के लिए वीडियो आधारित पहचान की सुविधा देकर तथा व्यावसायिक संवाददाताओं को सशक्त बनाकर अपने ग्राहकों को जानिए KYC अपडेट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु एक प्रगतिशील कदम उठाया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने ये कदम उठाया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है यहाँ पर अप्रैल 2025 में काचा गाची बोली
में वुमेन अभियान में किस प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के निकटतम की भूमि को साफ करना शामिल था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा शामिल किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यूएन सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार 193 यूएन सदस्य देशों में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रैंकिंग 99वां स्थान रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 जून 2025 को भारत के किस शहर में कमलेश पासवान ने गरुड़ एयरोस्पेस के नए कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्रीय का उद्घाटन किया है? तो चेन्नई का इन्होंने उद्घाटन किया है, चेन्नई में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस इंग्लिश तेज गेंदबाज को रिकॉर्ड 704 टेस्ट विकेट के साथ संन्यास लेने के बाद अप्रैल 2025 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, जिसे वह टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के सर्वकालिक अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा जेम्स एडसन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं देखेंगे भारतीय नौसेना ने किस अन्य देशों की नौसेना के साथ मिलकर 10 जुलाई 2025 को अरब सागर में मुंबई के निकट संयुक्त पास एक्स अभ्यास किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ग्रीस देश के साथ अभ्यास किया है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में खेल रत्न से सम्मानित प्रवीण कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो प्रवीण कुमार जो है कि पैरा एथलेटिक्स खेल से जुड़े हुए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम सेकेंड शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे 3/12/2025 के। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम जनरल साइंस से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पादित डीएनए प्रतिलिपिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि डीएनए प्रतिलिपिकरण पूर्णतः त्रुटि रहित प्रक्रिया है, ये बिल्कुल ही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन परमाणुओं का कौन सा अद्वितीय गुण उन्हें अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी और स्थिर श्रृंखला बनाने में सक्षम बनाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा श्रृंखलन जो है ये अद्वितीय गुण जो कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी और स्थिर श्रृंखला बनाने में सक्षम करता है। ठीक है, श्रृंखलन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे बेकिंग सोडा निम्नलिखित में से किस प्रक्रम का प्रयोग करके तैयार किया जाता है? तो बेकिंग सोडा जो है ये साल्वे प्रक्रम से बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को सही ढंग से समझाया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अमाशय पीएच को 2 के आसपास बनाए रखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करता है, जिसे पहचान में सहायता मिलती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव मादाओं में निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन उत्पन्न कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अंडाशय उत्पन्न करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पन की दर को नहीं बढ़ाता है? तो आर्द्रता में वृद्धि जो है कि यह नहीं बढ़ाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मांसपेशीय गति के लिए उत्तरदायित्व घटनाओं के अनुक्रम का सही वर्णन करता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तंत्रिका आवेग मांसपेशिया प्रोटीन अनुक्रिया मांसपेशिया संकुचन जो है ये जो है मांसपेशिया गति के लिए उत्तरदायित्व घटना अनुक्रम सही है, वर्णन करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पादप कोशिकाएं जंतु पेशी कोशिकाओं जैसी विशेषकृत प्रोटीन के बिना किसी उद्दीपन पर शीघ्र अनुक्रिया कैसे करती है? तो ये स्फीति या संकुचन करने के लिए जलांश में परिवर्तन करके जो है कि करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक लंबी सीधी धारावाहक सेलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सही है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा यह सभी बिंदुओं पर समान होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगों के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये माध्यम में कणों की गति द्वारा अभिलक्षित होते हैं, इसलिए जो है कि यांत्रिक तरंगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक समान गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा दूरी समय ग्राफ तथा ढलान स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रतिवर्त क्रिया के कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा अंग शामिल है? तो यहाँ पर मेरुज जो है कि शामिल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यह क्रिस्टलन जल का त्याग कर देता है और क्या बनाता है? तो अब यह जो है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर जगह से हमारा आभासी सीधा आवर्धित होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण के अनुकूल नहीं होगी? तो यहाँ पर उच्च आर्द्रता जो है कि ये वाष्पीकरण के अनुकूल नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण जी की गणना करने का सूत्र क्या है? जहाँ जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है, एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर पृथ्वी का त्रिज्या है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जी बराबर GM बटा में R2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक उपग्रह पृथ्वी के परितः एक समान वृत्तीय कक्ष में घूम रहा है, इसकी गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर उपग्रह की चाल स्थित है लेकिन इसका वेग स्थिर नहीं है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यह वह ऊर्जा है जो पिंड
कि उस गति के कारण होती है और यह पिंड की चाल बढ़ने पर बढ़ती रहती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है कि गति ऊर्जा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, सांख्यिक श्रृंखला कार्बन यौगिक नियोओपेंट के संरचनात्मक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। आपको ये कमेंट में करना है, यहाँ पर ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वानसंगतियों के नियमों पर पहुंचने के लिए विज्ञान और गणित के अपने ज्ञान को मिश्रित किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा गेगर जोहान्स मेंडल हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है आयन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा एक परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। ये जो है ये विकल्प जो है आयन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का अभाव होता है, क्यों अभाव होता है पूछा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती हैं और उन्हें संघनन कोशिका द्रव्य की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है कि मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं में जो है कि रिक्तिकाओं का आभास होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कक्ष तापमान पर सबसे अधिक विस्वयति प्रतिरोधकता होती है? तो मैग्नीज में होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादप कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य जो है कि स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे सामग्रियों का भंडार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और एक वस्तु लेंस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है कि क्या हो जाएगा? प्लस ए 33 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि मैथ के क्वेश्चन को नहीं करेंगे। मैथ का क्वेश्चन और करंट और रीजनिंग का क्वेश्चन आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और वहाँ से इसका लुत्फ उठाइए। ठीक है, चलिए अब हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। करंट अफेयर्स क्वेश्चन कहाँ गया देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 29 जून 2025 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किसके लिए विनियमों को सुप्रभावित बनाने के लिए मॉडल नियम जारी किया है? मॉडल नियम जो है कि कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए जारी किया गया। ठीक है, दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कन्नड़ लघु कथा संग्रह 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला संग्रह बन गया है? तो हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरी जो है कि ये जो है कि कन्नड़ लघु कथा संग्रह 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला संग्रह बन गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पारिवारिक जीवन में डिजिटल तकनीकी की भूमि पर केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2025 में विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? तो परिवार विश्व स्तर पर जो है कि दिवस जो है कि 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में सिंगापुर में सिम्बिक्स सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 32वां जो है कि संस्करण आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, पेरिस मैराथन का 48वां संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो पेरिस मैराथन का 48वां संस्करण जो है कि 13 अप्रैल को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की जनवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार किन 2 ऑपरेटिव बैंकों का विलय हुआ था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा नेशनल कोऑपरेटिव बैंक और कासमॉस को ऑपरेटिव बैंक का जो है कि यहाँ पर क्या हुआ था? विलय हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार जीनोम इन इंडिया परियोजना द्वारा लगभग कितने व्यक्तियों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण डेटाबेस तैयार कर लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 10,000 लोगों का डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस NFL खिलाड़ी ने BET स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जालेन हर्टर ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो जॉन हर्टर ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक भारत की 17वीं लोकसभा द्वारा 17 दिसंबर 2024 को पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 129वां संविधान संशोधन विधेयक भारत की 17वीं लोकसभा द्वारा 17 दिसंबर 2024 को पारित किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जून 2025 में निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का नाम परिवर्तित करके एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा टेस्ट सीरीज ट्रॉफी का नाम परिवर्तन करके एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सितंबर 2025 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने समुदाय केंद्रीय पारदर्शिता पहलों में से कौन सी पहल शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा नागरिकों को सीधी जांचकर्ताओं से जुड़ने का अवसर देने वाला
वांछित संवाद दिवस जो है कि पारदर्शिता पहलों की शुरुआत किया है। कहाँ? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार में। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सिमो 4 के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा क्रू ड्रैगन C 2013 का जो है कि उपयोग किया जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 2025 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्म BML रेल विनिर्माण हब की आधारशिला रखी गई है, जिसे बेरोजगार कम होने और स्थानीय युवाओं को सशक्त होने की उम्मीद है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ये स्कीम लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र भूकंप संभावित क्षेत्र हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 59% है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय सचेत फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल स्रोत का उपयोग करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 2015-16 में 95.57% से बढ़कर 2024-25 में कितने परसेंट हो गया है, जो ग्रामीण भारत में सार्वभौमिक सुरक्षित जल पहुंच की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेयजल स्रोत का जो है साफ जल मतलब कितने प्रतिशत लोग तक पहुंच रहा है। 2015-16 में 95.57% था। अब 2024-25 का ये रिपोर्ट पूछ रहा है, तो 2025-24 में रिपोर्ट हो जाएगा हमारा 62%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सरकार द्वारा 2025 में कितने नए खेलो इंडिया केंद्रीय की परियोजना बनाई गई है? तो टोटल 6 परियोजनाएं बनाई गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो पहल का नाम हो जाएगा यहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए कौन सा मिशन भारत के स्पेस विजन 2047 का हिस्सा रहा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा गगनयान 2047 का हिस्सा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2025 में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा थाईलैंड देश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 200 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो अनिमेश कुजूर ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एथलेटिक चैंपियनशिप का रिकॉर्ड 2025 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम अब करेंगे 3/12/2025 का हम जो है कि थर्ड शिफ्ट का डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हम साइंस से जनरल साइंस के क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, जब प्रकाश की किरणें एक गोलीय लेंस में प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरती है तो क्या कहलाती है? तो ये जो है कि अविचलित उभरती है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक अत्यधिक प्रत्यास्था होता है और हमारे शरीर में 2 अस्थियों को जोड़ रखने में सहायता होता है? तो इस स्नायु होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पाइरोगाइरा में प्रत्येक खंड एक पूर्णतः जीवन में विकसित हो जाता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो संभावित कारण जो है कि यहाँ पर प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र वृद्धि करने में सक्षम होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कथन सत्य है, लेकिन कथन दूसरा सत्य है लेकिन कथन फर्स्ट असत्य है। यानी कि पहला गलत है, कह रहा है पहला कथन कि बैल अकेले ही बछड़ा पैदा कर सकता है, गलत है। दूसरा कथन कह रहा है मुर्गी अकेले नई चूजे उत्पन्न नहीं कर सकती, कथन बिल्कुल सही है दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रिया Fe+CuSO4 FeSO4 + Cu में लोहा कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर यह एक समांतर सीधा रेखाओं के रूप में होता है, यह बिल्कुल ही कथन जो है कि सत्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपच के दौरान अमाशय बहुत अधिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिन्हें निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्प्रभावित किया जा सकता है? तो निष्प्रभावित जो है कि इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के द्वारा जो है कि इसे क्या किया जाता है? इसे निष्प्रभावित किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करेगा? तो यहाँ पर पवन चाल में कमी जो है यह वाष्पीकरण की दर की वृद्धि में जो है कि वृद्धि नहीं करेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्तीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर यहाँ पर क्षेत्र आधार और त्रिज्या पर निर्भर करता है, यह कथन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र दोष मुख्य रूप से उम्र के साथ समंजन क्षमता के दुर्लभ होने का कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जरा दूरदर्शिता होता है इसमें। ठीक है, कारण डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आनुवंशिक प्रयोगशाला में एक निषेचन मानव भ्रूण में XX गुण पाए जाते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि भ्रूण मानव मादा बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस विभोज्योतक ऑक्सीन का स्तर सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शीर्ष स्तर विभोज्योतक उत्तक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक समांगी मिश्रण होता है? तो यहाँ पर वायु जो है कि यह एक समांगी मिश्रण होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत है? तो यहाँ पर एथेन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनाज के भंडार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविक हानि नहीं है? तो यहाँ पर अनुपयुक्ति नमी के कारण हानि होने वाली जो है कि यह एक अजैविक हानि नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी गतिमान पिंड द्वारा अपनी गति के कारण प्राप्त की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जल के नीचे रहने के लिए जंतुओं द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन जो है, धुंधलित जो ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर जंतुओं द्वारा गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए CH3, ठीक है, CH3 CHBr CH2 CH2 CH3 का पूछा है कि IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका IUPAC नाम जो है कि 2-ब्रोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे गर्म करके विचलित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन का कारण बनती है? तो यहाँ पर किण्वन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 24 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना हो जाएगा? तो 4n हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पिंड को एक समान गति में कहा जाता है यदि वो क्या होता है? तो यदि जो है कि वह यह समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वह पिंड को एक समान गति में कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क को चिंतन गतिविधियों के लिए क्या उपयुक्त बनाता है? तो इसे जो है कि क्या उपयुक्त बनाता है? तो इसे कई न्यूरॉन्स वाली इसकी जटिल व्यवस्था बनाती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में ध्वनि की कई परिवर्तनों का प्रभाव क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, यह ध्वनि एक समान वितरण में मंडन करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि विस्थापन समय ग्राफ में ढाल को निरूपित करती है? तो रैखिक वेग जो है कि निरूपित करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो मैथ के क्वेश्चन हम पहले भी बताए थे कि इस सेशन में हम नहीं करने वाले हैं, इसका हम अलग से प्लेलिस्ट लेके आने वाले हैं। चलिए मैथ के बाद इसके बाद रीजनिंग आ गया, हम डायरेक्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला अगला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए देखिए, यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रसिद्ध लेखक ने अपना पहला क्राइम उपन्यास एज डार्क एज ब्लड जनवरी 2025 में विमोचन किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, यासर उस्मान ने जो है कि अपना पहला क्राइम उपन्यास एज डार्क एज ब्लड जो है कि जारी किया था, यानी कि विमोचन किया था। कब? तो जनवरी में। नेक्स्ट देखेंगे, अपनी सेवा में 57 स्थानांतरणों के लिए प्रसिद्ध कौन से IAS अधिकारी अप्रैल 2025 में सेवानिवृत्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा, अशोक खेमका जो है कि सेना निवृत्त हुए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के पहले प्रोडक्शन लास्ट को मार्च 2025 में डॉक्टर वी नारायण सचिव के अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सौंप दिया है? तो यहाँ पर S कृष्ण सचिव इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपा गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हॉकी के किस दिग्गज खिलाड़ी को 2025 में पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो PR श्रीजेश को प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2025 में किन दो बैंकों ने कर्मचारियों को शून्य प्रीमियम बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए असम सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2024-25 के लिए भारत अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पन्न देखिए कितना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 59 LMT है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नाइमेडिक एलिफेंट का कौन सा संस्करण 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के उलान बटोरा में आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 17वां, ये जो है कि क्या आयोजित किया गया था? क्या आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर नोमैडिक एथलीट संस्करण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में किस सुरंग का उद्घाटन किया है? तो सोनमर्ग सुरंग का इन्होंने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखेंगे, OECD इकोनॉमिक आउटलुक वॉल्यूम 2025 इशू 1 के अनुसार 2025 के लिए प्रस्तावित OECD व्यापी मुद्रास्फीति दर कितनी रही है? तो 2% रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत 2025 में भारत सरकार द्वारा विकसित ऐप शामिल है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और उपभोक्ता कीमत सूचकांक शामिल है। नेक्स्ट है, शतरंज के लिए जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो D गुकेश को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान 10वां स्थान रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वैश्विक शहर को 2025 में यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2025 वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025 घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा रियो डी जेनियो को घोषित किया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक परियोजना वित्त निर्देशक 2025 में कब से प्रभावी होंगे? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 1 नवंबर नहीं होगा, सॉरी 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरवरी 2025 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में प्रदूषित नियंत्रण के लिए लगभग कितना फंड आवंटित किया गया है? तो 854 करोड़ फंड जो है कि रिकवर किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस टेनिस खिलाड़ियों ने 2025 में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब का रिकॉर्ड तोड़ा है?
तो नोवाक जोकोविच ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2025 में दंतोपन डेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड के सांसी निकाय की 84वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया था? ये कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो हॉल ऑफ फेम में जो है कि महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेत फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2015-16 में 17.97% से 2024-25 में संधातीय अपशिष्ट का प्रतिशत कितना था, जो भारत में अपशिष्ट प्रबंधन दक्षता के महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है? तो ये संकेत 7% का देता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर, ठीक है, आपके लिए आप हमें कमेंट करिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुशमैन एंड वेकफील्ड की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में दुनिया भर में छठा स्थान हासिल जो है करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किया है? तो इसका आंसर आपको हमें बताना है, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या हैदराबाद। हालांकि आंसर दिया ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें स्पेशल कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।